बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिव्यू आर्टिकल के बारे में। तो हम रिव्यू आर्टिकल कैसे प्लान कर सकते हैं, कहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके सामने एक ये ब्लॉग ओपन किया है और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप किस तरह इंट्रोडक्शन सेक्शन लिख सकते हैं और स्टार्टिंग कहाँ से ले सकते हैं। तो बिफोर यू बिगिन राइटिंग, प्लान सम मोर। इसमें आप देख लें कि इसमें प्लान 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 का वर्ड थ्री दफा 3 टाइम्स यूज किया गया है। अब 3 टाइम्स इस वर्ड को यूज करने का मतलब क्या है कि आपको खुद से क्रिएटिव होना पड़ेगा। हम आपको ये तो बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आ सकते हैं, लेकिन मटेरियल को कलेक्ट करना, मटेरियल को अरेंज करना और मटेरियल को पैराफ्रेज करना, रिप्रेजेंट करना, ये आथर का काम होता है। ये आथर किस तरह इसको लेकर चलता है, इन चीज़ों को, ये सारा इस पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आप इसको रिव्यू आर्टिकल को लिखने से पहले किन किन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। तो इसमें इन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं। नंबर 1 पॉइंट को अगर हम देखें तो सबसे पहले वो कहता है कि आप अपने रिव्यू आर्टिकल के सेक्शंस बताएं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने माइंड से सोच के बना सकते हैं। मैं हमेशा रिव्यू आर्टिकल को लिखने के बारे में या किसी भी रिसर्च आर्टिकल को, किसी भी चीज़ को लिखने से पहले एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आपने जैसी चीज़ बनानी है उसको एट लीस्ट आप 10 टाइम्स पढ़ें। अगर आपने इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखना है तो आप डिफरेंट रिव्यू आर्टिकल्स के, रिसर्च पेपर्स के इंट्रोडक्शन सेक्शंस को एट लीस्ट 10 टाइम्स पढ़ें। 10 डिफरेंट आर्टिकल्स के पढ़ें, 20 आर्टिकल्स के पढ़ें, तो वो चीज़ आपको खुद ब खुद आ जाती है। इसमें आपने सेक्शन, सब सेक्शंस को अपने माइंड में बनाना है। फिर आप उसको चाहे उसकी एक आउटलाइन बना के किसी पेज पे आप उसको लिख लें, कहीं पे आप उसको रिमेम्बरेंस के लिए आप कहीं पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपने उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, हर सेक्शन में आपने क्या मैसेज देना है, आपने सेक्शंस को कैसे लिंक करना है आपस में, ये सारी चीज़ें आपने पहले सोचनी होंगी। फिर उसके बाद आपने इसमें की कॉन्सेप्ट्स को, वर्ड्स को, स्पेशलिस्ट टर्म्स को आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, डिफाइन करवाना है। इस चीज़ को आपने अच्छी तरह सोचना है। पर आपने इसमें टेक्स्ट बॉक्स, फिगर्स, इन सब चीज़ों के बारे में, टेबल्स के बारे में सोचना है। और ये भी सोचना है कि वो जो टेबल्स होंगे, वो जो फिगर्स होंगी, वो जो टेक्स्ट बॉक्स होंगे, उनमें किस टाइप का मटेरियल आएगा। तो ये तो आपका प्री प्लान हो गया। अभी इसके बाद हम इसका एक फर्स्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन के बारे, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आपने इसको, इंट्रोडक्शन होता है कि आपने उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है डिफरेंट कंपोनेंट्स में। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसका जो टॉपिक जो है उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है कि आपने टॉपिक सिलेक्ट क्यों किया है, और ये आपने रेफरेंसेस के साथ बताना होता है। आपने डिफरेंट मटेरियल्स जो कलेक्ट किया है डिफरेंट रिसर्च पेपर्स में से, उन्हीं के साथ आपने इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। ये टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना है कि जब भी वो आपकी फर्स्ट लाइन पढ़े तो उसको पता चल जाए कि ये टॉपिक, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इन्होंने ये काम क्यों किया है। फिर उसके बाद आप इसके बारे में, इसकी जो फील्ड की प्रोग्रेस है, इस फील्ड में क्या प्रोग्रेस हो रही है उसको बताना है। उसमें न्यू चीज़ें कौन सी ऐड हो रही हैं वो बताना है। क्लियर डिस्क्रिप्शन देनी है आपने आर्टिकल स्कोप की। उसके बाद फिर उसमें आपने अपने एम की तरफ जाना है, मेन टॉपिक डिस्कस करना है उसके बाद। तो इस तरह आपने इसका एक मीनिंगफुल इंट्रोडक्शन बनाना है, तो ताकि उसको जो, मतलब हर इंसान है जो, वो उसको इजीली पढ़ सके, उसके अंदर जो नॉलेज आप दे रहे हैं उसको इजीली ग्रैस्प कर सके। तो इस तरह आपने इसको, इंट्रोडक्शन को एट द एंड लाते लाते ख़त्म कर देना है।
इस मैसेज के साथ कि ये जो स्टडी है आपकी ये फ्यूचर में कितनी बेनिफिशियल हो सकती है, ये कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसमें 4-5 चीज़ें आती हैं इंट्रोडक्शन में। इसमें आपने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा दिया, सिग्निफिकेंस, उसके बाद आपने दे दी इंट्रोडक्शन की डिस्क्रिप्शन। हो सके तो इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दे दें। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के बगैर काम नहीं चल सकता, तो आप वो दे सकते हैं और एक क्लियर मैसेज के साथ इंट्रोडक्शन को एंड कर सकते हैं, जिसमें आप उसको ये बता सकते हैं कि इसका फ्यूचर में इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कितना ज़्यादा स्कोप है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का एक कंपोनेंट जो है क्लियर हो जाएगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।